धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोदनाशिनी। इस जगत में पतिव्रता नारी धन्य है और कहें वही नारी पूजनीय है जो अपने पति की सेवा करती है। वह नारी जगत में तो पूजी जाती है, साथ ही साथ वह नारी देवताओं द्वारा भी पूजी जाती है। कहते हैं कि जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है उमा, वह नारी सावित्री की तरह, लोपामुद्रा की तरह, अरुंधति की तरह, शांडिल्या की तरह, शत्रुपा की तरह, मां अनसुईया की तरह, लक्ष्मी की तरह, स्वधा की तरह, सती की तरह, संज्ञा की तरह, सुमति की तरह, श्रद्धा की तरह और तुम्हारी मां मेना स्वाहा की तरह पूजी जाती है। बोलो शंकर भगवान की। हे पार्वती, इस जगत में कई माताओं का पतिव्रत धर्म सुनने में आता है, जिसमें से अनसुईया मां है। बड़े बड़े विद्वान जिनके पतिव्रत धर्म को गाते हैं, अनसुईया मां। जिनकी कोख से भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। इधर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी बोले कि लगे हाथ ये वाली भी कथा सुना दो, बड़ा आनंद आ रहा है। अत्रि ऋषि की पत्नी हुई मां अनसुईया और पार्वती को वो ब्राह्मणी कथा सुना रही है। हे नारद जी, पूरे अखंड ब्रह्मांड में अनसुईया का पतिव्रत धर्म बड़ा महान कहलाया गया। और एक बारी नारद जी तुम लक्ष्मी के पास पहुंचे और कहने लगे कि लक्ष्मी, हे माता, अनसुईया जैसा कोई पतिव्रत धर्म निभा नहीं सकता। उसके बाद तुम सती के पास पहुंचे। सती के पास तुमने कहा कि अनसुईया जैसा कोई पतिव्रत धर्म निभा नहीं सकता। उसके बाद तुम ब्रह्माणी के पास पहुंचे और कहा कि सती मां अनसुईया जैसा कोई पतिव्रत धर्म जो है वो निभा नहीं सकता। तो तीनों देवियों के मन में थोड़ी सी जलन उत्पन्न हुई। एक बारी बोलो शंकर भगवान की। तो उन्होंने कहा कि ये माता अनसुईया की जो है वो परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को कहा। तो पति मान गए और पतियों ने अनसुईया मां के दर पर जाकर भिक्षा मांगी। और जब भिक्षा देने के लिए मां अनसुईया आई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हम आपकी गोद में बैठकर भिक्षा लेंगे। तो अनसुईया ने कहा कि अगर पर पुरुष को मैं गोद में बिठाऊंगी, स्पर्श करूंगी, तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो मन ही मन पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया और आदेश हुआ कि अपनी योग बल की शक्ति से, योग बल की शक्ति से
तुम इन तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दो। तो मां अनसुईया ने 6-6 महीने का बालक बना दिया और उनको गोद में बिठाकर चकाचक जो है उनकी सेवा करी। बोलो शंकर भगवान की। बोले अब खाओ, अब भोजन करो, दूध पियो, अब तुम मेरे बालक और मैं तुम्हारी मां। ये मां अनसुईया का पतिव्रत धर्म था। अब उधर विष्णु लोक में जब विष्णु जी नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी मैया परेशान हो गई। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे, ब्रह्माणी परेशान हो गई। कैलाश पर जब भगवान भोलेनाथ नहीं पहुंचे तो सती परेशान हो गई। तो तीनों ने मां अनसुईया से प्रार्थना करी, तब कहीं जाकर मां अनसुईया ने अपनी योग बल की माया से ब्रह्मा विष्णु महेश को जैसे थे वैसे कर दिया और लौटा दिया। बोलो शंकर भगवान की। और तीनों देवताओं ने वरदान दिया कि हे मां, हम आपके गर्भ से उत्पन्न होंगे। तो मां अनसुईया के गर्भ से मां अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। बोलो चंद्र भगवान की। शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। बोलो दुर्वासा जी महाराज की। और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर। तो हे पार्वती, वो ब्राह्मणी कहती है कि हे पार्वती, इस तरह अगर कोई पतिव्रत धर्म को निभाता है तो त्रिलोकी के त्रिलोकी नाथ भी उसकी मां की तरह पूजा करते हैं। स्त्री को चाहिए, देखो बड़ी सुंदर बात लिखी है। किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, परंतु शिव महापुराण में श्लोक है, भुंजान भुक्ते प्रिय पत्योपति व्रत परायणा तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। स्त्री को चाहिए कि जब तक उसका पति भोजन ना कर लेवे तब तक वह भोजन ना करे। एक पहला नियम है, क्या? जब तक पति भोजन ना कर लेवे तब तक स्वयं भोजन ना करे। पति